सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। उत्तरी भारत में 12वीं सदी में इन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म साल 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ था। गुजरात में जन्मे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभावान थे। कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की मां थीं। पिता की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अजमेर के राजगढ़ की गद्दी संभाल ली। बचपन में ही युद्ध कलाओं में माहिर थे। छोटी सी उम्र में ही अनेक विद्याओं में वीरता हासिल करे रखे थे। बाल्यकाल में ही उनके अंदर योद्धा बनने के सभी गुण आ गए थे। दिल्ली के शासक और पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगम ने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी की कहानियां सुनते सुनते बहुत प्रभावित होते। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। पृथ्वीराज की एक यह कहानी भी प्रचलित है कि वह बचपन से ही शेरों के साथ खेलते थे और एक बार तो बिना किसी हथियार के शेर को मार गिराया था। दिल्ली राज सिंहासन की गद्दी संभालने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरा का किला बनवाया। उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को युद्ध में हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान अनेक भाषाओं का ज्ञान था, जिनमें संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैशाची, शौरसेनी और अपभ्रंश भाषा शामिल है। इसके साथ ही उनको मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान की तरह ही उनकी सेना भी पराक्रमी और बलवान थी। इतिहासकारों के मुताबिक 300 हाथी तथा 3000 सैनिक पृथ्वीराज की सेना में थे। इस सेना में बड़ी संख्या में घुड़सवार भी शामिल थे। भारतीय इतिहास में सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान था। उसका राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। साहसी और युद्ध कला में निपुण सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन में ही तीर कमान और तलवारबाजी में निपुण हो गए थे। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल की बेटी संयोगिता से प्रेम हो गया था। संयोगिता को भी पृथ्वीराज चौहान प्रेम हो गया था। ये बात जयचंद को पता चलती है तो वो तुरंत संयोगिता का स्वयंवर कर देता है। ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चलती है तो वो अपनी सेना के साथ कन्नौज है और इसके बाद वह संयोगिता को स्वयंवर से ही उठा ले जाते हैं और गंधर्व विवाह किया। हालांकि संयोगिता के पिता राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में नहीं बनती थी। शादी के लिए जयचंद राजी नहीं थे। संयोगिता को उठा ले जाने के बाद जयचंद पृथ्वीराज को अपना दुश्मन मान लेता है। चंदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान बचपन के दोस्त थे। चंदबरदाई बड़े होकर एक कवि और लेखक बने। उन्होंने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा। मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में कई बार हराना चाहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। पृथ्वीराज चौहान इतने दरियादिली थे कि मोहम्मद गौरी को कई बार माफ कर दिया और छोड़ दिया। 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद ली, जो संयोगिता पिता था, और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद उन्हें बंदी बना लिया और अपने साथ लेकर चला गया। पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई दोनों को ही कैद कर लिया गया। मोहम्मद गौरी ने सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से फुड़वा दी। मोहम्मद गौरी ने चंदबरदाई से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछने के लिए कहा, क्योंकि चंदबरदाई और पृथ्वीराज आपस में मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर थे। मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद उसने कला प्रदर्शन के लिए इजाजत दे दी। पृथ्वीराज चौहान को जहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करना था, वहां पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान ने चंदबरदाई के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पहले ही बना ली थी। महफिल शुरू होने वाली थी, तभी चंदबरदाई ने एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता, ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए इस दोहे को पढ़ा था। इस दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, वैसे ही अपनी आंखों को गवा चुके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने शब्द भेदी बाण से मार दिया। हालांकि सबसे दुख की बात यह है कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई ने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को मार दिया। ऐसे पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला ले लिया। पृथ्वीराज के मरने की खबर सुनने के बाद संयोगिता ने भी अपनी जान दे दी।